आज की इस वीडियो में आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ सिस्को की तरफ से एक अमेजिंग सा फ्री सर्टिफिकेशन कोर्स। कंप्लीट प्रोसेस आपको बताने वाली हूँ कि हम किस तरीके से CCNA राउटिंग एंड स्विचिंग के सर्टिफिकेशन को ग्रैब आउट करेंगे, जो कि $1500 में आपके पास सिस्को अकेडमी की तरफ से प्रोवाइड आउट किया जाता है। बट सबसे अच्छी बात ये है कि इस वीडियो को फॉलो करते हुए ये सर्टिफिकेशन हम बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आज यहाँ पर ग्रैब आउट करने वाले हैं। वीडियो के साथ बने रहिएगा, कंप्लीट प्रोसेस बताऊंगी एंड आपको यहाँ पर सर्टिफिकेशन भी लेकर दिखाने वाली हूँ। अगर आप सिस्को अकेडमी की तरफ से $1500 का यहाँ पर ये सर्टिफिकेशन अचीव कर सकते हैं तो वेल एंड गुड। एंड इससे रिलेटेड अगर डिटेल्स चाहते हैं तो मुझे लास्ट में कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अदरवाइज अगर आप इस सर्टिफिकेशन को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ग्रैब करना चाहते हैं तो उसके लिए हम यहाँ पर द डिजिटल एडा का प्लेटफॉर्म यूज करेंगे। सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क एसोसिएशन का फ्री सर्टिफिकेशन राउटिंग एंड स्विचिंग में ये प्रोवाइड आउट करें, जो कि इक्वल है सिस्को के इक्विवेलेंट एंट्री लेवल के। तो यहाँ पर आपको जो की कंपोनेंट्स पढ़ाए जा रहे हैं उसके अंदर आपके राउटिंग कॉन्सेप्ट्स, आपके स्विचिंग कॉन्सेप्ट्स, जो आप हमारे पास नेटवर्किंग होते हैं उसमें वाइड एरिया नेटवर्क हो, उनकी इंफ्रास्ट्रक्चर सिक्योरिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज के साथ साथ जो हमारी नेटवर्क डिवाइस मैनेजमेंट या प्रोटोकॉल्स होते हैं उनको किस तरीके से मैनेज करते हैं, इस सर्टिफिकेशन के अंदर आपको ये सारी चीजें सिखाई जाएंगी। बेनिफिट क्या है अगर हम बात करें सर्टिफिकेशन की, तो आप लोगों को एक तो ये इंडिविजुअल प्रोवाइड आउट किया जा रहा है, साथ ही साथ ये एक सॉलिड फाउंडेशन है। अगर आप नेटवर्किंग को जो है या फिर नेटवर्किंग एडमिनिस्ट्रेटर, नेटवर्किंग टेक्नीशियन या फिर सपोर्ट इंजीनियर जैसी कैटेगरी से ताल्लुक रखते हैं तो आपको ये सर्टिफिकेशंस को जरूर लेना चाहिए सिस्को की तरफ से। अगर आप इसमें से किसी भी फील्ड में बिलोंग नहीं करते तब भी आपको ऐसे अमेजिंग सर्टिफिकेशंस अपने लिए यहाँ पर यूटिलाइज करने चाहिए। आप अराउंड द वर्ल्ड कहीं से भी ताल्लुक रखते हो, आप सिस्को का ये सर्टिफिकेशन जो है वो अचीव आउट कर सकते हैं। तो चलिए पूरे प्रोसेस के बारे में बात करते हैं, आपको कंप्लीट डिटेल्स बताती हूँ, सर्टिफिकेशन लेकर दिखाती हूँ। सबसे पहले आपको यहाँ पर बताती चलूँ कि आपने द डिजिटल एडा के प्लेटफॉर्म के ऊपर रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करनी होगी। सर्टिफिकेशन को ग्रैब करने के लिए आपने अपना नाम प्रोवाइड करना है, साथ ही साथ अपना ईमेल एड्रेस आप यहाँ पर प्रोवाइड आउट करोगे। दोनों चीजों को फिलअप करने के बाद हमारे रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। अब हम अपने क्विज को शुरू करते हैं। 15 क्वेश्चन है हमारे पास। यहाँ पर हमने 80% मार्क्स को यहाँ पर CCNA राउटिंग एंड स्विचिंग सर्टिफिकेशन के लिए कंप्लीट करना है। तो मैं आपको एक एक करके क्वेश्चन बताती हूँ और एक एक कर उनके आंसर्स बताती हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन है, विच लेयर ऑफ द OSI मॉडल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटरमाइनिंग द बेस्ट पाथ ऑफ द डेटा टू ट्रैवल बिटवीन डिवाइसेस इन डिफरेंट नेटवर्क्स। नेटवर्क्स विल बी द करेक्ट आंसर। सेकंड क्वेश्चन है यहाँ पर हमारे पास, व्हाट इज द पर्पस ऑफ वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क, जिसको हम VLAN भी कहते हैं, इन अ नेटवर्क। लॉजिकल सेगमेंटेशंस ऑफ द नेटवर्क विल बी द करेक्ट आंसर। थर्ड क्वेश्चन है यहाँ पे, विच राउटिंग प्रोटोकॉल यूज्ड टू ड्यूल, जिसको हम कहते हैं डिफ्यूजिंग अपडेट एल्गोरिथम टू डिटरमाइन द बेस्ट पाथ टुवर्ड डेस्टिनेशन नेटवर्क। EIGRP यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है। फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज द पर्पस ऑफ एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल, TCP/IP नेटवर्क, रिसॉल्विंग एन IP इमेज टू द MAC एड्रेस विल बी द करेक्ट आंसर। अगर आप इसकी थ्योरी वगैरह पढ़ना चाहते हैं और इन सब चीजों को थ्योरेटिकली समझना चाहते हैं तो आपको वहां पर $1500 का कोर्स लाजमी कंसीडर करना होगा। अदरवाइज आप यहाँ पर सिंपली आंसर्स को प्रोवाइड आउट कर अपने सर्टिफिकेशन को ग्रैब कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सबनेटिंग, व्हाट इज द पर्पस ऑफ सबनेट मास्क, आइडेंटिफाई द नेटवर्क पोर्शन ऑफ एन IP address will be the correct answer. Which device operates a layer of the OSI model and is used to forward frames based on the MAC address? Such will be the correct answer. What is the purpose of DHCP, Dynamic Host Configuration Protocol, in a network? Dynamically assigning IP addresses to the devices will be the correct answer. अच्छी बात ये सर्टिफिकेशन की आपके मेरे क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, आप वीडियो को फॉलो करते हुए अपने सर्टिफिकेशन को आसानी से क्रैक कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, विच प्रोटोकॉल इज कॉमनली यूज्ड फॉर सिक्योरिंग रिमोट एक्सेस टू द नेटवर्क ओवर द इंटरनेट, सिक्योर शेल या फिर SSH विल बी द
Correct answer. What is the primary function of a router in a network? Forwarding data packets between data IP network. तो हमारा correct answer रहेगा. अगला क्वेश्चन है which command is used to display the routing table on the Cisco router? Show IP route will be your correct answer. Then हमारे पास क्वेश्चन है what is the default administration distance of a static route in a Cisco router? 100 जो है वो हमारा correct answer है. Which switching method is used to entire frame to make a forward decision? हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा store and forward इसका करेक्ट आंसर है. लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारे यहाँ पर 3 क्वेश्चन रहते हैं जिनको हम जल्दी से यहाँ पर कंप्लीट कर लेते हैं. Which subnet is reserved for loop back address in IPv4? तो यहाँ पर 127.0.0.0/8 will be the correct answer. अगला क्वेश्चन है यहाँ पर इसके बाद हमारे पास approximately second last question. What is the purpose of a spanning tree protocol (STP) in a network and redundant link? Eliminating network loops will be the correct answer. Last but not the least हमारा यहाँ पे क्वेश्चन है in the context of IPv6 what is the purpose of neighbor discover protocol (NDP)? Describing neighbors devices on the same link will be the correct answer. पूरा प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद आप क्या करोगे? सबमिट के बटन पे क्लिक करोगे एंड कंप्लीट करने के बाद आपके पास यहाँ पर कुछ इस तरीके से व्यू स्कोर का बटन आपको दिखाई देगा. अब जैसे व्यू स्कोर वाले बटन पे क्लिक करोगे यहाँ पर आपके पास कंप्लीटली आपको बता देगा कि आपके ऑल द क्वेश्चंस जो आपने प्रोवाइड आउट किए इसके आंसर 100% करेक्ट हैं. आपने इस प्रोसेस को कंप्लीट करने के बाद अपने ईमेल एड्रेस को चेकआउट करना है. विद इन अ सेकंड का डिजिटल आईडी की तरफ से आपको अमेजिंग सर्टिफिकेशन मिल जाएगा जिसको आप अपने रिज्यूमे में ऐड कर सकते हैं. फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन पे ऐड आउट कर सकते हैं. अगर आप किसी भी ऐसे प्लेटफॉर्म पर इसको ऐड आउट करते हैं सर्टिफिकेशन को तो काइंडली मुझे टैग करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा. उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपने CCNA राउटिंग एंड स्विचिंग से रिलेटेड अपने सर्टिफिकेशन को लास्ट में टैग आउट किया होगा. मजीद अच्छे सर्टिफिकेशन कोर्सेज के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन की बटन कॉल पर प्रेस कीजिए. कंप्लीटली फ्री और इससे आपको मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम से मिलता रहेगा. अगर आपकी कोई रिक्वेस्ट आप चाहते हैं कि मैं आपकी पसंद का कोई सर्टिफिकेशन कोर्स कंप्लीट आउट कराऊं तो कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल भी मत भूलिए. आज की वीडियो के लिए बस इतना ही. आपसे मुलाकात करेंगे अगले वीडियो में किसी और अच्छे टॉपिक के साथ. तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत.